नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया है, उसमें अच्छे व्यूज़ आए। आपको सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा। आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो, एक नए मामले के साथ। चलिए जानते हैं क्या है हमारा आज का मामला। आज के मामले में एक व्यक्ति के कान का पर्दा फाड़ दिया जाता है और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि कान का पर्दा फट जाने के बाद भी उस व्यक्ति को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तो एक व्यक्ति के कान का पर्दा फाड़ दिया गया और कोर्ट कहती है कि उसको कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। कान का पर्दा फटना, सब लोग कहते हैं ना कि कान का पर्दा फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप सबने सुना होगा कान का पर्दा फटना। तो आखिर क्यों कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कि कान का पर्दा फटा तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है? अब भाई वो हाई कोर्ट है, किसी भी लॉ का इंटरप्रिटेशन करना बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि किस लॉ की किस तरीके से और कितनी गहराई से व्याख्या की जानी चाहिए। जब उन्होंने ऐसा कहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई गहरा कारण होगा। तो चलिए जानते हैं क्या है आज का हमारा पूरा मामला जानने से पहले हम जाते हैं भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 320 की ओर। आईपीसी की धारा 320 प्रावधान करती है घोर उपहत्ति के मामले में। घोर उपहत्ति जिसे गंभीर किस्म की चोटें, ग्रीवियस हर्ट या गंभीर प्रकार की चोटें भी कहा जा सकता है। धारा 320 के अंतर्गत 8 प्रकार की गंभीर चोटों के बारे में प्रावधान किया गया है। गंभीर चोटों से हमारा मतलब यहाँ पर है किसी भी प्रकार की खतरनाक और गहरी चोट जो किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। तो आईपीसी 320 में 8 प्रकार की गंभीर चोटों के बारे में प्रावधान किया गया है। 320 के अंतर्गत ऐसी चोटें आती हैं जो चोटें परमानेंट प्रकृति की होती हैं, मतलब जिनका नेचर परमानेंट होता है, जो ठीक नहीं हो सकती हैं। ध्यान रखने वाली बात है, दोबारा से रिकॉल कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि आईपीसी 320 के अंतर्गत ऐसी चोट आती हैं जिनकी प्रकृति स्थायी होती है, मतलब जो परमानेंट नेचर की चोटें होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या था ये मामला। उत्तर प्रदेश राज्य के एक मामले में एक व्यक्ति के द्वारा एक महिला के कान पर छड़ी से वार किया गया। महिला के कान पर छड़ी से वार किया गया और उस महिला के कान का पर्दा फाड़ दिया गया। ऐसे में जब व्यक्ति ने महिला के कान पर वार किया तो उसको कुछ तकलीफ हुई होगी और ऐसी तकलीफों के चलते उसने एफआईआर दर्ज कराई होगी। एफआईआर दर्ज कराने के बाद इस मामले का ट्रायल यूपी के एसीजेएम कोर्ट में चला और ऐसे मामले में ईएनटी सर्जन की रिपोर्ट भी दाखिल की गई। जब ईएनटी सर्जन ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की तो इस रिपोर्ट में पाया गया कि महिला के दाहिने कान में, मतलब उसके राइट साइड के एयर में पर्दे में छेद हो गया है, मतलब उसके महिला के दाहिने कान के पर्दे में छेद हो गया है और ईएनटी रिपोर्ट में सर्जन ने इसे एक गहरी चोट बताया। डॉक्टर ने कहा कि ये एक गहरी चोट है, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर ने यह भी कहा ये गहरी प्रकृति की चोट है, एक गंभीर प्रकृति की चोट है, लेकिन महिला के कान बिल्कुल सही है, महिला सुन सकती है। चोट तो गहरी है लेकिन महिला के सुनने की शक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। एसीजेएम कोर्ट के द्वारा इस मामले को आईपीसी की धारा 320 तथा आईपीसी की धारा 326 के दायरे में लाया गया। आईपीसी की धारा 320 मैं आपको बता चुका हूं और आईपीसी की धारा 326 कहती है किसी व्यक्ति पर किसी धारदार हथियार से गहरी चोट बनाना या किसी व्यक्ति पर किसी धारदार हथियारों से गंभीर वार करना जिससे उसको घोरोपति हो या उसको ग्रीवियस हर्ट हो धारदार हथियारों से। तो एसीजेएम कोर्ट के द्वारा मामले को धारा 326 आईपीसी के अंतर्गत कवर किया गया। जब एसीजेएम कोर्ट के द्वारा ऐसे व्यक्ति को समन किया गया और कोर्ट में उपस्थित होने के लिए ऐसे व्यक्ति को समन किया गया, तो ऐसे व्यक्ति ने समनिंग के दौरान मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उस व्यक्ति ने मामले को चैलेंज किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे मामले को जाना और एसीजेएम कोर्ट के द्वारा जो संज्ञान लिया गया था रिपोर्ट पर उसको देखा, तो सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 320 को स्पष्ट किया। धारा 320 जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि एक लाइन इसमें बहुत ध्यान देने लायक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि जो इसमें चोट रिपोर्ट में ईएनटी सर्जन के द्वारा दिखाई गई है वो परमानेंट प्रकृति की नहीं है। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों कहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि धारा 320 के अंतर्गत जो चोटें आती हैं उनका नेचर परमानेंट होता है, मतलब धारा 320 के अंतर्गत वो चोटें होती हैं जो परमानेंट नेचर की होती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में देखा कि कान में चोट लगने से पीड़िता की सुनने की शक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, उसके सुनने की शक्ति पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और ईएनटी सर्जन की रिपोर्ट में भी साफ साफ ये कहा गया है कि महिला के कान का पर्दा फटा है, लेकिन जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जो महिला थी, वो अभी भी सही से सुन सकती है, 100% सुन सकती है। धारा 320 और धारा 326 के दायरे में आने के लिए किसी चोट का परमानेंट होना आवश्यक है। जब कोई चोट धारा 320 के दायरे में आती है तो वो परमानेंट प्रकृति की होती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की आंख इस प्रकार से खराब कर देता है या फोड़ देता है कि वो व्यक्ति अंधा हो जाता है और लाइफ टाइम देख नहीं पाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कान को इस प्रकार डैमेज करता है कि वो व्यक्ति अपने कान से जीवन भर नहीं सुन सकता है, मतलब उसकी देखने और सुनने की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन इस मामले में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ था। कोर्ट ने कहा कि विक्टिम की सुनने की शक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। धारा 320 के अंतर्गत मामला बनने के लिए देखने या फिर सुनने की शक्ति 100% खत्म हो जानी चाहिए। इस मामले में जहां महिला के कान पर वार किया गया था
तो महिला की सुनने की शक्ति ज्यों की त्यों थी, महिला सही तरीके से सुन सकती थी। धारा 320 में मामले को लाने के लिए ये होता कि महिला की जो सुनने की शक्ति थी वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती। बस मामले में केवल इतना पाया गया था कि छड़ी के वार से महिला के कान के पर्दे में, मतलब महिला के एयर ड्रम में एक छेद हो गया है, लेकिन महिला पूरी तरीके से सुन सकती है। उसके कान के पर्दे में केवल एक छेद था, लेकिन सुनने की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वो अपनी सुनने की शक्ति खो चुकी है, और पीड़िता को जब एसएसपी के द्वारा और सीएमओ के द्वारा मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया, उसे मेडिकल टेस्ट के लिए आदेश दिया गया, तो वो अपने मेडिकल टेस्टों के लिए हाजिर नहीं हुई, वहां उपस्थित नहीं हुई। उसने केवल ईएनटी सर्जन से खुद की जांच कराई, और आगे जाके जो बड़े टेस्ट होने थे उसके लिए वो उपस्थित नहीं हुई, क्योंकि मामला बन ही नहीं रहा था। कोर्ट ने यह भी कहा कि आईपीसी की धारा 320(3) के अंतर्गत कहा गया है, जब कोई व्यक्ति 320(3) के अंदर कहा गया है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कान को इस तरीके से हानि पहुंचाता है कि उसकी सुनने की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, तब मामला आईपीसी की धारा 303 के अंतर्गत आकर्षित होता। यह मामला आईपीसी की धारा 303 के अंतर्गत कान के सुनने की शक्ति की तरफ तब आकर्षित होता जब सुनने की क्षमता हमेशा के लिए खो गई होती। और जहां धारा 26 के तहत आरोपी को समन किया गया है, धारा 326 तब लगती है जब आरोपी के द्वारा विक्टिम पर किसी धारदार हथियार से प्रहार किया गया होता है। यहाँ किसी भी प्रकार के धारदार हथियार का यूज नहीं किया गया है, पीड़िता को केवल एक छड़ी से मारा गया है, और ऐसी छड़ी की मार से उसके दाहिने कान का जो पर्दा था वो थोड़ा सा फट गया है, लेकिन सुनने की शक्ति ज्यों की त्यों वहीं की वहीं है, उस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा है। ये मामला किसी साधारण प्रकृति की चोट का हो सकता है। कोर्ट ने कहा यह मामला गंभीर प्रकृति की चोट का तो नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ, इसे साधारण प्रकार की चोट का मामला कहा जा सकता है। मतलब इसे अगर मामला बनाना है तो जो ट्रायल कोर्ट है इस मामले में साधारण उपहति, मतलब एक सामान्य प्रकार की उपहति के अंतर्गत आरोपी को समन करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी को धारा 320 के अंतर्गत और धारा 26 के अंतर्गत चार्ज से बाहर कर दिया। अब इस मामले का नाम मैं आपको बता देता हूं। हाई कोर्ट में यह मामला गया था नाजिम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नाजिम और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था। तो आप समझ गए होंगे इस मामले में पूरा कंक्लूजन ये था कि मतलब जो कान की सुनने की शक्ति थी वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी, जो विक्टिम था वो पूरी तरीके से सुन सकता था। और धारा 320 के दायरे में आने के लिए ये जरूरी है कि किसी भी अंग का 100% नाश हो जाना चाहिए, वो अंग 100% खत्म हो जाना चाहिए, उस अंग की पावर 100% खत्म हो जानी चाहिए, तो ही मामले को आईपीसी की धारा 320 से कवर किया जाएगा। और 326 के दायरे के लिए धारदार हथियारों का प्रयोग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसी ही जानकारी और नए नए मामलों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर कीजिए। अगर कोई चीज़ अधूरी लगती है या कुछ नया मैटर आपको चाहिए तो उसके लिए कॉमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।